कक्षा 10 नया चैप्टर आया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज से पढ़ा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखा दो चर, पहले जाना चर का चीज होता ना, चर का होता जैसे ए से लेके जेड तक कोनो भी शब्द लिख दे अपने लोग, ए से जेड तक कोनो भी वर्ण लिख दे ओका का बोले जाता चर। का बोले जाता चर। और जो गिनती हो तो का बोले जाता चर। चर में का से लेके ग्याहों तक आई जाई, मतलब गिनती छोड़ा कुछ भी लिख देगा वो कितना चला जाई चर में। गिनती के छोड़े कुछ भी लिख देता वो काटे चर। तो चर समझ में आए। अब देखा कहता है दो चर, मतलब कि चर दो ही हुई, एक x हो एक y हुई जी ना, मतलब दो चर हमका लिखा गया है इस सवाल में, दो चर आ गई। और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब कि घात एक रही हमेशा, जैसे x प्लस वाई बराबर 8 ऐसे तैसे कर दो, या 3x प्लस 2y बराबर 12 ऐसे तैसे कर दो। समझ में आता है। ये सब का ही दो चर वाले हैं। तो देखा एक ही चर है x, एक चर का है y, दो चर है, एक घात कितना है एक, एक घात कितना है एक। तो जब घात एक होता तो रैखिक बोला जाता, यानी कि जो सवाल पढ़े क्या है एमा दो चर रही और उसके घात कितना रही एक। समझ में आता ही नहीं। और समीकरण युग्म, युग्म मतलब दो समीकरण रही, एक समीकरण ऐसे मान लिया है एक ही ऐसे हुई थी। समझ में आता है। एक समीकरण बन गया, एक समीकरण दो समीकरण है। समीकरण के कार्य है युग्म, समीकरण के कार्य ही युग्म रहेगा। फिर से समझ ले एक बार, दो चर मतलब जो चैप्टर पढ़ाई वाला आया है एम आई का दो चर मतलब एक्स वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ओके घात एक हो चाहिए और पूरा समीकरण कई हो चाहिए दो ठीक। समीकरण युग्म, समीकरण कई हो चाहिए दो ठीक, और दोनों में यह कंडीशन हो चाहिए का दो चर होए ओके घात एक होए और का होए आगे गिनती है कुछ भी लिखा हो रही। और इधर पे जी का यह दो चर आएगा, यह दो चर है और घात कितना एक, तो यह तो रैखिक समीकरण हुआ ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण यह हुआ और दो चर वाला रैखिक समीकरण यह हुआ। अब ये दोनों को हल करे सिखाया, यह हल कैसे करे जाता यह है चैप्टर में। ठीक, तो पहली सवाल यह है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलो देखो आज हम लोगों को पता चलता है ग्राफीय रूप कैसे होता। ठीक, देखो ग्राफीय रूप, देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण कथन बना गया है ग्राफ में। कैसे बना हुआ मान के चला है, कहा है समीकरण x प्लस वाई बराबर 8। एक समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 8। अब एक काम का कथन बना क्या है ग्राफ पे, इस समीकरण का कथन उठा के रखे क्या है ग्राफ पे। देखो ग्राफ कैसे बना था। ठीक बा, एमा गिनती लिख रहा है कितना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक बा 7। अब इधर कितना रही 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक बा ना, एक क्यों बढ़ा जाए 8 हो जाए। अब देखा हमका ये ग्राफ का एप्पल लिखा है क्या, लेकिन कैसे लिखा, एक दो भाग में बांटा जाए। कई भाग में बांटा, दो भाग में। एक दाएं लिखा x बराबर 0 कुछ भी मान सका था, जरूरी नहीं है कि 0 ही माना। x बराबर 1 मान सका था, x बराबर 2 मान सका था, x बराबर 3 मान सका था, जौन इच्छा करे तौन मान सका। समझ में आता है ना। तो हम x बराबर का मान ले 0, काहे लिए 0 माने, काहे कि 0 का हल करना आसान होता, कौन भी 0 के लिए आगे रख दिया जल्दी हल कर देगा आपको। तो यहाँ पे x बराबर का रख दे 0, तो यहाँ पे जब समीकरण हटे ना, अब इस समीकरण पे का लिख दे 0
प्लस वाई बराबर 8। 0 प्लस वाई बराबर 8। तो अब हियन पे y में 0 जोड़ तो y रही, बोला तो y नहीं, तो y बराबर कितना आ जाई 8। तो देखा x का मान 0 और y का मान 8। और समीकरण में अपना लोग जब लिखत रहे बिंदु का, तो x का आगे लिखत रहे, y के पीछे लिखत रहे ना, बोला तो अब वही बिंदु को लिखत है, तो बिंदु का बन जाई 0,8। बिंदु बन जाई 0,8। बोला अब देखा है क्या, इधर पे x बराबर 0 माने रहे ना, ये ले y बराबर 0 मान ले भाई, दोनों बार अलग अलग लिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दे, x प्लस y की जगह पे 0 बराबर 8। अब x में जब 0 जोड़ तो x ही तो रही, तो x बराबर कितना आएगा 8। अब हमको क्या करेगा, एक बिंदु लिख देगा, तो बिंदु कितना होगा 8,0। बिंदु में x का आगे लिखेगा, x के जगह 8 का आगे लिखा और 0 का पीछे। हमेशा x का आगे लिखा करा, y का पीछे। ठीक बा ना। चलो देखो अब एक हमका बिंदु पर दर्शा देगा, तो सबसे पहले हमका ढूंढे क्या है कि 0,8 कहाँ मिली, बताओ दर्शा बता रहे कि नहीं ना, मैं बताओ करा ना, तो आओ दर्शा दे बजाय कितना 0,8। तो x का 0 यहाँ बगा, x अच्छा का 0 यहाँ मिल जाएगा, y का 8 ए पर मिली, एक बिंदु हमको मिल गया, क्या नाम है 0,8। एक ढूंढे गया हमका 8,0, x का 8, x का 8 यहाँ मिल जाएगी, और y पे कुछ ढूंढा कि नहीं है, y पे 0 है ना, तो y पे 0 मिल जाएगी, तो ये मिली का, बोला अब ये दोनों रेखा का कहते मिला दे भाई, ठीक बा। अब यही समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 8। तो लिख दे x प्लस वाई बराबर 8। समझ में आता है, एक लिख ले तो देखा है, एक अगली सवाल लिया है 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हमको कितना दर्शाव क्या है, ग्राफ पे, तो उसी पहले हम एक 2 भाग में बांट देवे, एक की लिखब 2 एक दाई x बराबर का मान ले 0, एक दाई y बराबर का मान ले 0, कोनो दिक्कत ठीक। अब यहाँ पे लिखब x जहां हुआ का रख दे 0, तो ये 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 और ओकरे बाद प्लस y बराबर 6। ये तो है समीकरण ना, आज 2x अगर ना समझ में आती है x लिख दे, अब तो समझ में आई। अब x की तरफ का रख दे 0, तो ये 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 6। अगर 0 को 2 से गुणा करब तो कितना आ जाए 0, कितना आ जाए 0, तो 0 प्लस y बराबर 6। तो y में 0 जोड़ तो y रही, तो y बराबर 6। तो अब हम का लिखा 0,6, बिंदु का मिल गया 0,6। ठीक, हम देखा y बराबर 0 माना दिया, y रख देना, तो 2x प्लस y बराबर 6 आए, तो y करे पे 0, तो 2x प्लस 0 बराबर 6। 2x में 0 जोड़ा तो 2x ही तो रही, बराबर 6, ये 2 धर जाई तो बटा में, तो ये x बराबर 6 बटा 2, तो x बराबर 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाए 3,0। ये तो भाई अब एक हम का दर्शा दे क्या किताब पे, ग्राफ पे, हाँ ग्राफ पे दर्शाएगी। यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आए। अब अगर ध्यान से देखा तो हमको सबसे पहले कौन बिंदु लिखेगा 0,6, तो x का 0 यहाँ मिल जाएगी, और y का 6 इसे ऊपर चला जा तो यहाँ मिल जाएगा। अब दूसरा का बिंदु ढूंढा गया 3,0, x अक्ष पे 3, y का 0 यहाँ मिली, तो एक दोनों कैसे हम मिला देंगे। अब ये के समीकरण का नाम क्या लिख देवे, 2x प्लस y बराबर 6। ठीक बा, लिख ले होगा।